कोरोना के लिहाज से अभी तक आपने टीवी और मीडिया में तमाम सारी जो खबरें हैं वो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश से जो तो ज़रूर आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना की हालत क्या है इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है। लेकिन 12 तारीख को खुद उत्तर प्रदेश सरकार के एक कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक अपनी सरकार को जो चिट्ठी लिखी वो चिट्ठी वायरल हो गई और उससे ये पता चलता है कि लखनऊ में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना की हालत बहुत ही चिंताजनक है। अगर मैं आपको चिट्ठी पढ़कर सुनाऊं तो उसमें पहली ही लाइन में ये लिखा गया है कि अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान समय में लखनऊ जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। विगत एक सप्ताह से हमारे पास पूरे जनपद से सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं जिनको हम समुचित इलाज नहीं दे पा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फ़ोन करने पर बहुधा फ़ोन का उत्तर ही नहीं दिया जाता है, जिसकी शिकायत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी की जा चुकी है, अपर मुख्य चिकित्सा सचिव से भी की जा चुकी है, किंतु सकारात्मक कार्य नहीं होता है। कोरोना पेशेंट की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिवस का समय लग जा रहा है। इस तरीके की चिट्ठी जो है वो उन्होंने अपने ही जो अपर मुख्य सचिव हैं चिकित्सा के, उनको बाकायदा लिखी है। तो आप सोचिए कि एक अगर मंत्री के फ़ोन से कोरोना के पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी चिंताजनक है। इस चिट्ठी में बाकायदा उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि एक बहुत ही माने जाने इतिहासकार हैं लखनऊ के योगेश प्रवीण, जो कि पद्मश्री से सम्मानित रह चुके हैं, और ख़ुद ब्रजेश पाठक जहां से जिस विधानसभा से आते हैं लखनऊ मध्य से, वहीं के वो रहने वाले हैं। 2 दिन पहले उनकी हालत अचानक कोरोना से ख़राब हो गई और जब ब्रजेश पाठक तक ये खबर गई तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहा, लेकिन मंत्री के फ़ोन पर भी करीब 2 घंटे लग गए एम्बुलेंस को योगेश प्रवीण तक पहुंचने में, और वो माने जाने जो इतिहासकार थे योगेश प्रवीण, उनकी एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मौत हो गई। इस घटना का बाकायदा वो जिक्र करते हैं और इसमें कहते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है कि एक खुद के मंत्री का या तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, और फ़ोन अगर वो करते भी हैं तो उनके फ़ोन से एम्बुलेंस नहीं आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की हालत है लखनऊ में कोरोना को लेकर। एक चीज़ का जिक्र और इस चिट्ठी में वो करते हैं, चूँकि चिट्ठी काफ़ी विस्तार से लिखी गई है, ब्रजेश पाठक ने इसको विस्तार से लिखा है। उसमें एक ये भी जिक्र करते हैं कि एक सप्ताह पहले चिकित्सा विभाग के एक बहुत ही बड़े अधिकारी से उनकी टेलीफोन से बातचीत हो रही थी। उसमें उस अधिकारी ने उनको बताया कि रोज़ कोरोना की लगभग 17,000 टेस्टिंग किट उन्हें चाहिए, लेकिन केवल 10,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध हो पा रही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट तमाम सारे जो कोविड टेस्टिंग सेंटर थे उनको या तो बंद कर दिया गया है। सरकारी में अगर कोई करवाता है तो खुद चिट्ठी में लिखते हैं कि 3 दिन से 5 दिन का वक्त लगता है। अगर सरकारी आप किसी चिकित्सालय में टेस्ट करवाते हैं कोरोना का, तो आपको 3 से 5 दिन का वक्त लगेगा। तो ऐसे में संक्रमण ज़्यादा फैलने का ख़तरा रहता है, क्योंकि जिस आदमी ने टेस्ट करवाया उसको पता ही नहीं कि वो कोरोना प्रभावित है या नहीं है। ऐसे में वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर घूमता रहता है। तो ब्रजेश पाठक ने ये भी लिखा है कि एक तो टेस्टिंग के लिहाज से कोविड के टेस्ट कम किए जा रहे हैं, 17,000 की जगह 10,000 की जा रही है। दूसरा, निजी जो टेस्टिंग थे कोविड के, उनको तमाम सारी जगहों पर बंद कर दिया गया है। और अस्पताल की वो हालत जो है वो बताते हैं कि प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं। ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। ये खुद एक मंत्री अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि कोविड के बेड की संख्या बहुत कम है। तो ये जो चिट्ठी है ये बहुत ही आँख खोलने वाली है। आपको अखबार और मीडिया में भले उस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाबत रिपोर्ट देखने और सुनने को न मिले, लेकिन एक जब मंत्री इस चिट्ठी को बेबसी के हालात में लिखता है तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ में किस तरीके के स्थिति है कोरोना को लेकर। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है जो कोरोना की इस लहर को, जो कि बड़े तादाद में फैल रही है, उस पर लगाम लगा सकती है। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक उसका इलाज नहीं शुरू होगा।
और टेस्ट नहीं होने के चलते वो तमाम सारी जगहों पर और संक्रमण को फैला सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब चाहिए कि अपने ही मंत्री की इस चिट्ठी पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और जो भी कमी उन्होंने इसमें लिखी है उसको दूर करे, वरना हालात आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।